हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। आप लोग इस समय प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। इसी कड़ी में आज हम लोग अपने वीडियो में सीडीपी से संबंधित 15 क्वेश्चन लाए हैं, जो आप लोग देखते रहिए और आप लोग भी हल करते रहिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन क्या है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के अनुप्रयोग द्वारा और निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए पियाजे ने क्या बताया था कि बच्चों की 4 सीखने की अवस्थाएं होते हैं, जिसमें पहला अवस्था क्या था 0 से 2 यानी कि संवेदीगामक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यानी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है। प्रौढ़ावस्था के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, व्यक्ति के जीवन में। तो देखिए सबसे गहरा और जटिल समाजीकरण कब होता है, किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि बच्चा इसी अवस्था में बच्चा को क्या कहते हैं, आंधी और तूफान की अवस्था कहते हैं। इसमें इस समय जो होता है बच्चा के मैत्री की भावना का विकास बहुत ही अधिक हुआ रहता है। बच्चे क्या होता है कि किसी मित्र को बहुत ही अच्छा मानते हैं। इस प्रकार गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक होता है। और तीसरा क्या है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक और गौण। देखिए आनुवंशिकता क्या होता है, एक स्थिर होता है। अपने माता पिता से जो गुण मिलता है वही बच्चे में सामाजिक संरचना का, उसी के द्वारा बच्चे में सामाजिक संरचना का विकास होता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी स्थिर। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है किसके सिद्धांत से संबंधित है। पहला क्या है, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, संरचनावादी, विकासवादी। तो देखिए अवलोकनीय व्यवहार में किसने बताया था, पहला व्यवहारवादी ने, कि बच्चे जो होते हैं किसी को अवलोकन करके या अनुकरण करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वें में, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए ये निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव आप लोग ढूंढिएगा। समानता और अंतर देखने तथा साध्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों में सहायता करना, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करना। देखिए याद करना और रटना क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव मिल गया, तो आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी मोटिवेशन बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य में आनंद आता है। देखिए क्या सही नहीं है, तो जो बच्चा देखिए हमेशा सफल होते हैं उनके अभिप्रेरणा के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि अगर जो भी बच्चा हमेशा सफल होगा वह बाद में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। बाद में वह सोचता है कि अरे चलो हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे बिना पढ़े ही या तो बिना कुछ करे ही। तो इस प्रकार बच्चों को हमेशा अभिप्रेरित रहने के लिए उनको कभी न कभी असफलता होना आवश्यक होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि कराना चाहती है। उन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखिए निगेटिव आ गया, तो आप लोग निगेटिव ढूंढिएगा। विशेष ध्यान के लिए समकक्षियों को अलग करना चाहिए। देखिए अलग करने की बात आएगी, जब सेपरेशन की बात आती है तो समझ लीजिए वह है निगेटिव वर्ड, तो निगेटिव का भाई निगेटिव मिल गया। तो इस प्रकार यह पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा पठन कठिनाई का नहीं है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ड एवं शब्दों की पहचान में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई।
तो कौन सा नहीं है? शब्दों और विचार को समझने में कठिनाई, यह ऑप्शन सही होगा। अगला क्या है? शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम। देखिए आत्मनियम क्या होता है कि शिक्षार्थी स्वयं से अधिगम का परीक्षण करके सीखे, यानी जो शिक्षार्थी होते हैं वह अपने अधिगम का परीक्षण स्वयं से करके सीखे, वही आत्मनियम होता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण रूप में नहीं माना जाता है? यानी कौन सा जो कथन है वो सीखने का लक्षण नहीं माना जाएगा? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार की मध्यस्थता करता है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? सिद्धांत रूप में रचनावाद है। सिद्धांत रूप में रचनावाद कौन सा है? सूचनाओं को याद कर और पुनः स्मरण कर। देखिए पुनः रिकॉल आ गया है, यानी कि यह निगेटिव वर्ड है, यानी पहले ये नहीं होगा। शिक्षक की प्रभुत्वशाली, देखिए एक और निगेटिव वर्ड आ गया कि शिक्षक की प्रभुत्वशाली। जब भी आप शिक्षक को प्रभुत्वशाली किसी भी ऑप्शन में दे दें, समझ लीजिए कि वो ऑप्शन निगेटिव हो, यानी वह ऑप्शन सही नहीं होगा। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करके, ये भी अनुकरण क्या है? एक निगेटिव वर्ड आ गया, यानी कि इस अनुकरण का मतलब कि बच्चे किसी का अनुसरण करके सीखते हैं। ये तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो समझ लीजिए कि वह गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है क्वेश्चन? सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। देखिए सृजनात्मक मतलब कि बच्चे के चिंतन करने की क्षमता जो है बहुत ही वैरायटी की हो, यानी अपसारी हो, केंद्रित तरीके से बच्चा है वो ना किसी चीज़ को ना सीखे। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी चिंतन और समस्या का समाधान उसमें अच्छा हो। 13वां कौन है? अवधारणा का विकास के रूप में कौन सा हिस्सा होता है? अवधारणात्मक विकास में कौन सा होगा? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास इसका इस ऑप्शन है। अवधारणात्मक विकास मतलब अपने अवधारणा खुद से बना ले, यानी उस समय उसके जो बुद्धि हो अधिक कार्य करे। 14 क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास क्रम में संलग्न रहते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, विकास की दर, जो एक दूसरे के से इंटर रिलेट रहते हैं। बच्चों में उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका शारीरिक विकास महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन है सही है क्योंकि विकास क्रम शारीरिक विकास से पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित करता है। तो देखिए यही ऑप्शन सही होगा। क्यों? देखिए क्या होता है, शारीरिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका शरीर सही रहेगा तभी ना अन्य कार्य करेंगे, यानी दिमाग आपका तभी काम करेगा। तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वह किसी अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध करता है। तो इस प्रकार यह ऑप्शन सही होगा। तो यह 15 क्वेश्चन था। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही